हेलो एवरीवन, माय नेम इज निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो इस वीडियो में जो है एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कल, कट ऑफ से रिलेटेड, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। जो 30 नवंबर को जो आपका ड्यू LLB या अदर पीजी कोर्सेज के लिए जो मतलब एग्जाम होता है उसका जो फाइनल कट ऑफ है वो रिलीज किया जाएगा 30 नवंबर को, और 1 दिसंबर से जो है आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जो फर्स्ट कट ऑफ रिलीज किया जाएगा फर्स्ट मतलब 30 नवंबर को एडमिशन स्टार्ट होगा आपका 1 दिसंबर को, और जो लास्ट जो डे होगा एडमिशन प्रोसेस का फर्स्ट कट ऑफ के लिए होगा 4 दिसंबर। आपको स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा क्लियर डेट उसमें और टाइमिंग के साथ। और 4 दिसंबर ही आपका लास्ट डे होगा पेमेंट करने का। इट मीन्स कि अगर आपने 4 दिसंबर तक पेमेंट नहीं किया तो आपका एडमिशन जो कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे आपने सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी फी पेमेंट लास्ट में करना बहुत ही मतलब मस्ट है, उसके बिना आपका एडमिशन कंसीडर नहीं होगा। और जो सेकेंड कट ऑफ लिस्ट है वो 7 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। फिर थर्ड कट ऑफ लिस्ट है वो 12 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। 3 कट ऑफ जो होता है मिनिमम रिलीज किया ही जाता है। और फोर्थ की बात करूं तो डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी जो लेफ्ट बचा हुआ है उसके बेसिस पे 4th 5th मतलब रिलीज किया जा सकता है। अगर वैकेंसी है, अगर उस पर्टिकुलर कोर्स में किसी में सीट बचा हुआ है तो 4th कट ऑफ या 5th कट ऑफ भी मतलब रिलीज किया जाता है। जनरली क्या है 3 कट ऑफ तो रिलीज किया जाता है। तो अगर फर्स्ट कट ऑफ में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है किसी भी कोर्स में, LLB हो या अदर पीजी कोर्सेस हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसे जैसे कट ऑफ रिलीज होगा तो कट ऑफ क्या होता है डिक्रीज होता है। फर्स्ट कट ऑफ अगर सपोज 235 गया है तो हो सकता है सेकंड कट ऑफ जो होगा 234 33 ऐसा डिक्रीज होता है। थर्ड तक भी अगर आपका नहीं होता है तो भी कभी कभी क्या चांस होता है कि 4th कट ऑफ लिस्ट होता है, क्योंकि सीट कभी कभी क्या होता है पूरे तरीके से फुल नहीं होता है। तो इन केस 4th कट ऑफ में बचा हुआ है तो ड्रास्टिक चेंज होता है कट ऑफ में, 5-7 नंबर का भी चेंज हो सकता है। तो आप वेट करना, मतलब ऐसा इम्पेशेंट होकर मतलब छोड़ मत देना, देखते रहना कट ऑफ, थर्ड के बाद भी देखना 4th 5th। तो ऐसा सिचुएशन लास्ट ईयर ऐसा होता है कि 4th कट ऑफ में किसी का एडमिशन हो जाता है, 5th कट ऑफ में हो जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि 3 कट ऑफ के बाद ऑलमोस्ट 90% या 95% सीट जो है फुल ही हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो 30 नवंबर को मतलब एक वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही सॉरी। तो क्या है कि उसमें बता दूंगा अच्छे से कि कौन, अभी आपके पास जो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी उस पर डॉक्यूमेंट्स पे, तो आप एक रफ आइडिया ले लो, जाके देख लो उसको कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास मस्ट होना चाहिए। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपके पास ना हो, तो उसके लिए आपके पास आपको टाइम दिया जाएगा कि अंडरटेकिंग के थ्रू कि आप अंडरटेकिंग दे करके आपको हफ्ते या 15 दिन का टाइम दिया जाता है उस डॉक्यूमेंट्स को वापस लाने में और वेरीफाई करवाने में। तो अंडरटेकिंग के थ्रू, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको उसी एडमिशन के टाइम पे ही चाहिए होगा, तो आपके पास होना चाहिए। सेकेंड फी पेमेंट की बात कर दी मैंने कि आपको 4 दिसंबर का जो डेडलाइन है टाइमिंग के साथ आप देख लेना, नोटिफिकेशन यहाँ पे है। तो उस मतलब उसके पहले पहले ही आप पेमेंट कर दो। 4 दिसंबर का वेट मत करना, 3 दिसंबर तक आप पेमेंट कर दो। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे 1 दिसंबर को आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्स देख लो आपके पास सब कुछ है कि नहीं है। और 2 दिसंबर से क्या है कि आप सब कुछ अपना रश करना और 2 दिन में कोशिश करो कि आप सब कुछ निपटा दो। तो ये वैसे मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वैसा आएगा आपके लिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स ड्यू LLB, वहाँ पे मैं डाल दूंगा पोस्ट के थ्रू या कुछ नोटिफिकेशन एज सच आएगा तो। और जैसे कि बताया कि 13 कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, तो और सारे कोर्सेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए है, क्योंकि यूजी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है, तो पीजी का बचा हुआ है वो होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ पूछना और रिलेटेड एडमिशन से तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।